शिरडी जय साई राम। फकीर आया है। फकीर आ रही हूँ मैं। अल्लाह भला करेगा। माई, फकीर आया है। अभी नहीं, बाद में आओ। जाओ जाओ। अल्लाह मालिक। माई, फकीर आया है। रुकिए, अभी आ रही हूँ फकीर। माई, फकीर आया है। रुकिए, अभी आई फकीर। अल्लाह मालिक। मालिक, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए ना। अरे ये पानी तुझे नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। मालिक, गला बहुत सूख रहा है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए ना। हे, ये पानी तेरे लिए नहीं है, जा यहाँ से। ये अच्छा पानी तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं रखा है। अगर हम लोग तुझे ये पानी देंगे तो हमें फिर से स्नान करना पड़ेगा। चल जा यहाँ से। मालिक, हमें मंदिरों के अंदर नहीं आने देते हैं और ना ही नदियों के पास जाने देते हैं। अगर अब आप पानी नहीं पिलाएंगे तो मैं क्या करूँगा? तो क्या करें, तेरी वजह से हम लोग मैले हो जाएं, जा यहाँ से। अरे चोरी करता है, मैं तेरी जान ले लूंगा। पापी कहीं का पानी का चोरी करता है। मुझे मारो मत। चोरी करेगा, मार, पानी की चोरी करेगा। जैसे पापी समझने का कोई हक नहीं है। मत मारो। मुझे बोला था नहीं मिलेगा। हिंसा दिखाना मानवता नहीं कहलाता। अपनी बातों से समझाना ही अच्छा मार्ग है। बातों से समझाओ, इसने कोई धर्म का काम नहीं किया है, पाप किया है। इसने क्या पाप इससे किया? ही पूछ लो। मालिक, मेरा गला बहुत ज्यादा सूख रहा था, इसलिए मैंने मटके से थोड़ा सा पानी पी लिया था और इसी वजह से इन लोगों ने मुझे बहुत मारा।
सभी की प्यास बुझाने के लिए ही तो तुमने यहाँ पानी रखा है। पानी प्यास बुझाने के लिए ही है, परंतु इसके जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं रखा है हमने। छोटे लोगों का अर्थ क्या है? नीच जाति वाले। अगर उन्होंने हमें स्पर्श किया तो उनका हाथ हमें लगता ही हम मैले हो जाते हैं। उन्होंने हमें छू लिया तो हमें नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए हम उसे मार कर सजा दे रहे थे। भगवान की दृष्टि में सभी समान होते हैं। उनके लिए कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। हम सब एक ही हैं। एक ही हैं? तुम हमारे नियमों में दखल देने वाले कौन होते हो? पूर्व जन्म में हम लोगों ने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए हमारा जन्म ऊंची जात में हुआ है। तुम में और हम में बहुत ज्यादा अंतर है। तुम लोगों ने कोई अच्छे पुण्य किए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसने कोई पाप किया? हाँ। देखो, इस भूमि पर प्रहार करो। अगर आपके अंदर सच में कोई पुण्य आत्मा होगी तो पवित्र माँ गंगा का पानी आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये बंजर भूमि है, यहाँ पर एक बूंद पानी नहीं निकलेगा। इसीलिए तो बहुत दूर से पानी लाकर हम लोगों को पिलाते हैं। पानी के लिए हमें श्रम नहीं करना पड़ता। तुम्हारे पुण्य पीने के लिए पानी प्रदान करते हैं। आओ, अपने हाथ फैलाकर पानी ग्रहण करो। क्या फकीर, तुम्हें कुछ पागलपन चढ़ गया है क्या? जमीन पर ऐसे प्रहार करने से पानी बाहर आ जाएगा, ऐसा करने वाले तुम भगवान हो क्या? माँ गंगा को अपने सर पर रखने वाले शिव हो क्या? मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। तुम्हारे पुण्य ही तुम्हें पानी प्राप्त करवाएंगे। अच्छा ठीक है, हम पुण्य आत्मा नहीं है। तुम ही कह रहे हो कि सभी समान होते हैं, तो फिर तुम ही इसे पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझा दो। और क्या, इसने कोई पुण्य किया होगा तो हम भी देख लेंगे। हाँ ठीक है, अपने मुंह से ही तुमने मान लिया कि तुम लोग पुण्य आत्मा नहीं हो। कह रहे हैं ना कि नहीं है? पहले उसकी प्यास तो बुझाओ। जाकर अपनी प्यास बुझा लो। कोई संदेह मत करो, माँ पवित्र गंगा तुम्हारी प्यास बुझा देंगी। हाँ? मालिक, आपने भगवान की तरह आकर मेरी प्यास बुझा दी। मालिक, इस छोटी जात वाले के लिए यहाँ पानी आएगा तो हमारे लिए नहीं आएगा। देखते हैं। हमसे गलती हो गई, फकीर माफ बाबा कर हमें दीजिए। माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अल्लाह मालिक। ऊंची नीची जात शरीर के लिए नहीं होती, वो सिर्फ अपने मन में ही होती है। सभी के मन के भेदभाव को हमें नष्ट करना चाहिए। प्रकृति को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए। पंचभूत सभी को समान रूप से ही प्रेम प्रदान कर रहे हैं। अगर वर्षा ये कहे कि मैं सिर्फ ऊंची जात वाले के घर पर बरसूंगी, नीचे जात वालों के घर नहीं। सूर्य भगवान भी ऊंची या नीची जात के लिए कोई भेदभाव नहीं दिखाते हैं। सभी को समान रूप से अपना प्रकाश देते हैं। वायु सभी मनुष्य जीवन को समान ही प्राप्त होती है। वो ऊंची जात नीची जात कुछ नहीं देखती, सभी को समान रूप में ही प्राप्त होती है। माँ गंगा ऊंची जात और नीची जात नहीं देखती, सभी को समान रूप में प्राप्त होती है। हमारा सृजन करने वाली इस सृष्टि ने कभी भेदभाव नहीं किया, तो हमें क्यों भेदभाव करना चाहिए? सभी को एक समान खुश रहना चाहिए। सभी को साथ मिलकर जीने का प्रयास करना चाहिए। तभी ये सृष्टि हमें समान रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। अल्लाह मालिक।
अब बस भी करो। उस फकीर की कोई बात मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा जो आप इतने क्रोधित हो रहे हैं? साईं बाबा के आशीर्वाद की वजह से देखिए हमारा बेटा पढ़ाई में थोड़ा मन लगा रहा है, बस यही तो कहा। तुम्हारा मतलब क्या है कि उस फकीर ने मेरे बेटे से कुछ कहा और इसी वजह से मेरा बेटा आज पढ़ाई कर रहा है क्या? वो फकीर अपने माया मंत्र से पूरे गाँव वासियों को फंसा रहा है, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। और तुम कह रही हो कि वो आसमान से उतरे हुए कोई ईश्वर है। देखो, अगर फिर से उस फकीर की प्रशंसा मेरे सामने की ना तो इसी वक्त इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इसलिए मुंह बंद रखो और अंदर जाओ। ये बताइए आपको उनसे इतना द्वेष क्यों है? कोई द्वेष नहीं है, पुरानी दुश्मनी है। चूहे बिल्ली की आपस में बनती है क्या? और बिल्ली की बनती ही नहीं है। आपने बोला कि आपस में बनती है क्या? वैसे ही उस फकीर और हमारे गुरुजी के बीच में नहीं जमती है। बस इतना ही। अगर चूहे बिल्ली से मेरी तुलना की ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उन्हीं जानवरों को खिला दूंगा। अब अपनी बकवास बंद करो और बताओ कि तुम्हें कोई समाचार मिला या नहीं। समाचार मिलता तो आप चुप बैठते क्या? वो बाया जी भाई, वो फकीर कहाँ है? ऐसे ढूंढते हुए जाकर उसे रोटी खिलाकर उसका पेट भरती है हर दिन। वो फकीर उसका भाई है और वो उसकी बहन है। उन दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है कह रहे हैं। ओहो, तो क्या अब ये लोग रिश्ते भी बनाने लगे हैं? सिर्फ रिश्ते ही नहीं बना रहे हैं, सब लोग मिल भी रहे हैं। अगर आप यहाँ बैठकर समाचार सुनने लगे तो वो फकीर इस गांव के लिए भगवान बन जाएगा। और उसके बाद उस फकीर के पैरों में बैठकर उसके पैर दबाने पड़ेंगे। हमारा कर्तव्य हमने पूरा कर दिया है, अच्छे शिष्य बन गए हैं। अब आगे आपकी इच्छा। तुम्हें क्या लगता है कि वो ईश्वर बनेगा तो मैं चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठ के देखता रहूंगा? अगर मैं अपने मन से मंत्र फूंक दूं तो यहाँ का पानी पीना तो छोड़ो, 3 गांव दूर जाके रुकेगा। देखते जाओ उसे कैसे मैं मार के इस गांव से भगाता हूँ, तुम खुद ही देख लेना। आपके जैसा महान आत्मा योगी सिद्ध पुरुष को इस जमाने में देख पाना हमारे लिए गर्व की बात है। सच में हमने कोई पुण्य ही किया होगा। मनुष्यों से दूर जंगलों में मौन धारण करते हुए तपस्या करने वाले कई सारे ऋषि मुनि होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। परंतु ऐसे सभी मनुष्यों के जीवन में आकर सभी गाँव वासियों का मार्गदर्शन करते हुए और उन्हें चैतन्य करते हुए, अपने आप के गुण और आपकी विद्या दिखाते हुए, यहाँ तक कि सभी को आदर्श जीवन व्यतीत कराते हुए, सभी भक्तों के जीवन को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने वाले आप कोई मामूली फकीर नहीं हैं। सच में आप कोई दिव्य समान हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये क्या? ये बारिश भी ना रोज रोज बढ़ते ही जा रही है। मैं देख कर आता हूँ साईं बाबा कहाँ पर बैठे हुए हैं। कितनी तेज बारिश में साईं बाबा कहाँ होंगे पता नहीं। ये बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बाबा कहाँ हैं आप? ये कैसी लीला है आपकी?
परीक्षा है। इतने सालों में पहली बार इतनी बारिश होते हुए देख रहा हूँ। इतनी बारिश में साईं कहाँ होंगे? पता नहीं कहाँ होंगे। ढूंढेंगे। कहाँ हो मेरे साईं, कहाँ हो? पता नहीं। कहाँ मिलोगे तुम? इतनी मुसलधार बारिश है कि किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है। इतनी भयंकर बारिश में पता नहीं साईं कहाँ बैठे होंगे। इतनी बारिश में कहाँ होंगे साईं? क्या हुआ? इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? मेरा दुख आप नहीं समझेंगे। साईं को देखे कितने दिन हो गए। इतने दिनों से बिना भोजन पानी के कैसे होंगे वो, और क्या कर रहे होंगे किसी को पता नहीं। रोज तो आप ऐसा ही कहती रहती हो माँ। वर्षा कम हो ही नहीं रही है और हम मामा को भी देख नहीं पा रहे हैं। अब आप मुझे कुछ भी कहो, मैं नहीं सुनूंगा। मामा कहीं भी होंगे, मैं उन्हें घर लेकर आऊंगा। तात्या, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। सबके पालक स्वामी तुम हो, सबका मालिक तुम जैसा